हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक्टोकार्पस को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज हम देखेंगे एक्टोकार्पस का रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें एक्टोकार्पस तो इसका जो प्लांट होता है डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था का जो होता है उसमें दो तरीके के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनते हैं या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह फिलामेंट के ऊपर लेटरल साइड में स्पोरेंजियल इनिशियल हमें पहले दिखाई देता है, वो डेवलप करता है और उसमें डिवीजन होते हैं और एक स्टॉक सेल बनती है और एक अपर सेल होती है। जो स्टॉक सेल होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं करती है। जो स्पोरेंजियल इनिशियल की अपर सेल है उसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स 32 से 64 तक हो सकती हैं और इनमें जो है वो न्यूक्लियाई पाया जाता है और हर ज़ूस्पोर में और क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं इसमें। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है इसमें हर जो न्यूक्लियाई है वो ज़ूस्पोर्स में चेंज हो जाता है और ये ज़ूस्पोर्स जो हैं बाईफ्लैजिलेट होते हैं। इनमें टिन सेल और विप्लैश टाइप दोनों ही तरीके के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स हैं क्योंकि इनमें शुरुआत में मियोटिक डिवीजन हो गया था। फिर ये डीफ्लैजिलेट हो जाते हैं और किसी भी सबस्ट्रेटम पर आधार पर चिपक जाते हैं और फिर से नया हैप्लॉइड फिलामेंट बना लेते हैं। यूनिलोक्यूलर हैप्लॉइड फिलामेंट बन जाता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। दूसरा इसमें बनता है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। इसमें भी स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाई देता है, इनिशियली हमें। फिर उसके बाद ये स्पोरेंजियल इनिशियल डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है और मैच्योर प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बन जाता है जिसमें लगभग 660 क्यूबॉइडल सेल्स जो है एक निश्चित क्रम में निश्चित तरीके से लगी हुई पाई जाती हैं, जैसा कि आप अपने इन नोट्स में देख सकते हैं। फिर ये इनमें मियोटिक डिवीजन नहीं होता है तो इनसे जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। इनमें भी ये भी बाईफ्लैजिलेट हैं जिनमें टिन सेल और विप्लैश दोनों ही तरीके के फ्लैजिला पाए जाते हैं। और स्पोरेंजिया का जो डेसेंस है, जो स्फुटन है, वो या तो ऊपर से होता है एपिकल साइड से या लेटरल साइड से इसमें होता है। ईच डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लियर सेल जो है जिसको हम ज़ूस्पोर कह रहे हैं, ये 3 से 5 घंटे तक मोटाइल रहता है। फिर ये जर्मिनेट करके डिप्लॉयड एसेक्सुअली जो है, ये एसेक्सुअल मेथड है इसलिए ये डिप्लॉयड फिलामेंट को डेवलप करता है। जो मैच्योर प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होता है वो आगे चलकर यूनिलोक्यूलर और यानी कि यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया ये आगे बनाता है। यूनी और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कब बनेंगे ये डिपेंड करता है इसके टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ वाटर या पानी की लवणता पर ये डिपेंड करता है। तो अब हम इसका अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। ये तो बात अभी हमने की एसेक्सुअल की जिसमें यूनिलोक्यूलर से बना तो वो हैप्लॉइड फिलामेंट बनता है, प्लूरिलोक्यूलर से बनता है तो वो डिप्लॉयड फिलामेंट बनता है। लेकिन मैच्योर होने के बाद प्लूरिलोक्यूलर फिलामेंट में यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर दोनों ही तरीके के स्पोरेंजिया या ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
एनाइसोगैमस टाइप का हो सकता है और आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में जो दो तरीके के गैमीट्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर होते हैं, यानी कि एक से नहीं होते, इसीलिए इनको हम एनाइसोगैमी कहते हैं। तो मेगा गैमेटेंजिया बनता है जिसमें लार्ज गैमीट बनते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, जो फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा माइक्रोगैमेटेंजिया बनता है जो स्मॉलर साइज़ का होता है, जिसमें स्मॉलर मेल गैमीट बनते हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और प्लस मेल और फीमेल गैमीट बन के जाइगोस्पोर या जाइगोट बना लेते हैं। तो ये तो एनाइसोगैमी हुई। आइसोगैमी में जो भी गैमीट्स बनते हैं वो दे बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बस इनमें ये एक ही स्पोरेंजिया में डेवलप हो सकते हैं या अलग अलग स्पोरेंजिया में डेवलप हो सकते हैं। एक प्लस स्ट्रेन होता है और एक माइनस स्ट्रेन होता है, और ये जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोस्पोर या जाइगोट बनता है। तो जैसा आपके इसमें आप देख रहे हैं नोट्स में फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में, तो जो पैसिव था, जो लेस रिएक्टिव था, वो मेल गैमीट है, और उसके आसपास जो हैं वो एक्टिव गैमीट या मेल गैमीट आ जाते हैं। पैसिव गैमीट या लेस रिएक्टिव फीमेल गैमीट था, एक्टिव मेल गैमीट होता है। ये फीमेल के पास आते हैं और उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। कई सारे पैसिव गैमीट या फीमेल के पास आते हैं, लेकिन एक ही जो है वो उससे कनेक्शन बना पाता है, जिसको हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। और फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो जाइगोस्पोर बनता है या जाइगोट बनता है, जो आगे चलकर फिर से डिप्लॉयड एक्टोकार्पस को बना लेता है। तो ये तो बात हुई इसके फर्टिलाइजेशन की, और इसमें कैसे गैमीट्स बनते हैं और किस तरीके से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम इसका लाइफ साइकिल को देखें। लाइफ साइकिल इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों का ही लाइफ साइकिल बनाकर देखें तो ये आइसोमॉर्फिक होती है। ये आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल है। इसका मतलब स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड अवस्थाएं जो होती हैं वो बाहर से देखने पर एक ही दिखाई देती हैं। तो इसमें एक्टोकार्पस स्पोरोफिटिक जनरेशन का प्लांट है, मेन प्लांट। इसमें जो है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बना, जिसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और मियोसिस करने के बाद जूस्पोर्स बने। ये जूस्पोर्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बना लेते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बना लेते हैं एक्टोकार्पस का। फिर इसी जब मैच्योर होने पर इसमें मैच्योर होने पर प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया बन गए, जो मेल और फीमेल बनाते हैं, मेल गैमीट्स बनाते हैं, और फीमेल गैमीट या ये हैप्लॉइड हो गए, और इसके बाद ये फ्यूजन हुआ और जाइगोट बन के फिर से डिप्लॉइड जो है वो एक्टोकार्पस बन गया, या एक्टोकार्पस की स्पोरोफिटिक जनरेशन बन गई। एक्टोकार्पस जो है एसेक्सुअली, ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अगर डिप्लॉयड फिलामेंट बना लेते हैं तो वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेन प्लांट बन जाता है। इस तरीके से इसमें आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल का एक्टोकार्पस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको आप लोग पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। आप अपने नोट्स और वीडियो साथ में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू।